तो अयोध्या जहां उपहार तो लाए ही जा रहे हैं, तो वहीं श्रीलंका से अयोध्या लाई जा रही सीता माता की चरण पादुका अब प्रतापगढ़ पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। देश भर में प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार हो रहा है, तो इधर श्रीलंका से चलकर सीता माता के चरण पादुका राम वन गमन होते हुए प्रतापगढ़ पहुंच चुकी है। चरण पादुका जब प्रतापगढ़ पहुंची तो जय श्री राम के जयकारे से शहर गूंज उठा। 300 तीर्थ है, उस 300 तीर्थों पर हम श्री राम जी की चरण पादुका आगे लेकर जा रहे हैं। इस यात्रा के थ्रू युवाओं में राष्ट्र धर्म का कार्य और उनमें श्री राम जैसा चरित्र हम निर्माण कर सके, यह इस यात्रा का उद्देश्य है। माता सीता के चरण पादुका की ये शोभा यात्रा रास्ते में पड़ रहे 300 तीर्थ स्थलों से होते हुए अयोध्या ले जाई जा रही है, जिसका जगह जगह जमकर स्वागत हो रहा है। चरण पादुका की शोभा यात्रा 15 दिसंबर को श्रीलंका से शुरू हुई थी, जो आज अयोध्या पहुंच जाएगी और फिर राम मंदिर में ये चरण पादुका स्थापित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजा पट्टी में विस्फोट और गोलीबारी लगातार देखने को मिल रही है और इसके बाद से अब लगातार युद्ध और आगे बढ़ता दिखाई देता है। तो वही आपको बता दें, इजराइल ने नेटिवोट शहर पर रॉकेट से हमला किया है। दक्षिण इजराइल के नेटिवोट शहर पर रॉकेट हमला हुआ है। पलटवार में हमास के कई आतंकियों का खात्मा हुआ। स्पेन के प्रधानमंत्री ने गाजा में युद्ध विराम की उठाई मांग, कहा यूक्रेन गाजा जैसे युद्धों से वैश्विक शांति खतरे में। इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हलेवी का बयान सामने आया, कहा हमारी सेना बड़े अभ्यास में जुटी है, हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने की तैयारी। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान आया सामने, कहा हमास के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। इजरायल के सैन्य प्रवक्ता डैनियल हंगरी का बयान आया सामने, कहा गाजा में 3 आईडीएफ डिवीजन सक्रिय है, हमारे पास व्यापक रेंज मौजूद है। कायरो में मिस्र और यूनानी विदेश मंत्रियों की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच इजरायल और हमास के बीच जंग पर हुई बातचीत। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हादसा, ट्रैक्टर के चपेट में आने से 5 लोगों की गई जान। भारी बर्फबारी और तेज बारिश के चलते जर्मनी में 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द, स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया। पुतिन ने मॉस्को में अपने चुनाव प्रचार के दफ्तर का दौरा किया, इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। स्पेन में लास फेस्टिवल का आगाज हुआ, आग के ऊपर से गुजरे घोड़े, बीमारियों को दूर करने के लिए शुरू हुई परंपरा। थाईलैंड में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में 23 लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए। तो अयोध्या जहां उपहार तो लाए ही जा रहे हैं, तो वहीं श्रीलंका से अयोध्या लाई जा रही सीता माता की चरण पादुका अब प्रतापगढ़ पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। देश भर में प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार हो रहा है, तो इधर श्रीलंका से चलकर सीता माता के चरण पादुका राम वन गमन होते हुए प्रतापगढ़ पहुंच चुकी है। चरण पादुका जब प्रतापगढ़ पहुंची तो जय श्री राम के जयकारे से शहर गूंज उठा। 300 तीर्थ है, उस 300 तीर्थों पर हम श्री राम जी की चरण पादुका आगे लेकर जा रहे हैं। इस यात्रा के थ्रू युवाओं में राष्ट्र धर्म का कार्य और उनमें श्री राम जैसा चरित्र हम निर्माण कर सके, यह इस यात्रा का उद्देश्य है। माता सीता के चरण पादुका की ये शोभा यात्रा रास्ते में पड़ रहे 300 तीर्थ स्थलों से होते हुए अयोध्या ले जाई जा रही है,
जिसका जगह जगह जमकर स्वागत हो रहा है। चरण पादुका की शोभा यात्रा 15 दिसंबर को श्रीलंका से शुरू हुई थी, जो आज अयोध्या पहुंच जाएगी और फिर राम मंदिर में ये चरण पादुका स्थापित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजा पट्टी में विस्फोट और गोलीबारी लगातार देखने को मिल रही है और इसके बाद से अब लगातार युद्ध और आगे बढ़ता दिखाई देता है। तो वही आपको बता दें, इजराइल ने नेटिवोट शहर पर रॉकेट से हमला किया है। दक्षिण इजराइल के नेटिवोट शहर पर रॉकेट हमला हुआ है। पलटवार में हमास के कई आतंकियों का खात्मा हुआ। स्पेन के प्रधानमंत्री ने गाजा में युद्ध विराम की उठाई मांग। कहा, यूक्रेन गाजा जैसे युद्धों से वैश्विक शांति खतरे में। इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हलेवी का बयान सामने आया। कहा, हमारी सेना बड़े अभ्यास में जुटी है, हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने की तैयारी। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान आया सामने। कहा, हमास के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। इजरायल के सैन्य प्रवक्ता डेनियल हंगरी का बयान आया सामने। कहा, गाजा में 3 आईडीएफ डिवीजन सक्रिय है, हमारे पास व्यापक रेंज मौजूद है। कायरा में मिस्र और यूनानी विदेश मंत्रियों की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच इजरायल और हमास के बीच जंग पर हुई बातचीत। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हादसा, ट्रैक्टर के चपेट में आने से 5 लोगों की गई जान। भारी बर्फबारी और तेज बारिश के चलते जर्मनी में 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द, स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया। पुतिन ने मॉस्को में अपने चुनाव प्रचार के दफ्तर का दौरा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। स्पेन में लास फेस्टिवल का आगाज हुआ। आग के ऊपर से गुजरे घोड़े, बीमारियों को दूर करने के लिए शुरू हुई परंपरा। थाईलैंड में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में 23 लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए।